हे महर्षियों, अब सुनिए कि किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। एक बार दोनों देवताओं में यह चर्चा हुई। मैं ही जगत का सृष्टा हूँ, समस्त लोकों का निर्माण मैंने किया है, अतः मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। हे ब्रह्मा, सृष्टि करना ही सर्वोच्च नहीं है, पालन भी आवश्यक है। मैं ही संपूर्ण जगत का पालन करता हूँ, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार वाद विवाद बढ़ने लगा। दोनों देवताओं में से कोई भी पीछे हटने को तैयार न था। तभी आकाश में अचानक एक अद्भुत तेज का स्तंभ प्रकट हुआ। वह अग्नि स्तंभ इतना विशाल था कि उसकी न तो शुरुआत दिखती थी न अंत। वह प्रकाश असह्य था, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें विलीन हो गया हो। हे विष्णु, ये क्या है? न इसका ऊपर दिखाई देता है न नीचे। चलो इसकी सीमा खोजें। यदि मैं ऊपर की ओर जाऊं और तुम नीचे की ओर, तो हमें इसका रहस्य मिल सकता है। अच्छा विचार है। मैं वराह रूप धारण कर नीचे की ओर जाता हूँ और आप हंस रूप धारण कर ऊपर की ओर। देखते हैं कि यह तेज कहाँ तक है। फिर क्या था, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु वराह बनकर पाताल की ओर खोदने लगे। हजारों वर्षों तक दोनों ने खोज की, परंतु उस तेज स्तंभ का न आदि मिला न अंत। हे ब्रह्मा, मैंने नीचे जाकर बहुत खोज की, परंतु इस स्तंभ की सीमा न मिली। यह अनंत है, निश्चित ही यह हमसे परे कोई महान शक्ति है। मैंने भी ऊपर जाकर सीमा नहीं देखी, किंतु यदि मैं ऐसा कह दूं तो मेरी श्रेष्ठता कौन मानेगा? मुझे छल का सहारा लेना होगा। ब्रह्मा ने उस फूल से कहा, हे केतकी, तुम साक्षी बन जाओ कि मैं इस स्तंभ की ऊंचाई तक पहुंच गया हूं। केतकी ने भी झूठी गवाही देने को स्वीकार कर लिया। हे ब्रह्मा, यह तेज अनंत है, हम इसकी सीमा नहीं पा सके। मैं ऊपर तक गया और यह केतकी पुष्प साक्षी है। देखो, यह पुष्प वहां से लाया हूं। तभी उस तेज स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, ज्योतिर्मय रूप में, 3 नेत्रों वाले, गले में सर्प, जटाजूट में गंगा धारण किए हुए। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे अंश से उत्पन्न हो। तुम्हारा कार्य है सृष्टि और पालन, परंतु मैं ही आदि और अनादि हूं। हे ब्रह्मा, तुमने छल किया और झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और हे केतकी पुष्प, तुमने भी झूठ की गवाही दी, इसलिए तुम्हें मेरे पूजन में निषिद्ध कर दिया जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने दोनों का अभिमान दूर किया। विष्णु ने सत्य बोला, इसलिए उन्हें शिव की कृपा प्राप्त हुई, किंतु ब्रह्मा को झूठ के कारण अपमान सहना पड़ा। यही कारण है कि शिव पूजा में केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता। धन्य है महादेव, वे ही अनंत हैं, वे ही परमात्मा हैं। अब हमें सच्चा मार्ग ज्ञात हुआ।